ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम। अब उक्त गुण योनि की उपसंहार पूर्वक विशेष संख्या को बताते हैं, अर्थात उसी योनि की विशेष संख्याएं क्या हैं इसे दो गाथाओं से बतलाते। 88 और 89, 88 और 89। सामन्येन य एवं णव जोणीयो हवन्ति वित्थारे लक्षाण चतुरशीदि जोणीयो होन्ति नियमेन। सामन्येन एवं णवजोणीयो हवन्ति वित्थारे लक्षाण चतुरशीदि जोणीयो होन्ति नियमेन। तो कहते हैं सबसे पहले सामन्येन च एव नवजोणीयो भवन्ति। कहते हैं सामान्य से योनि 9 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जो हमने अभी पढ़ ली क्रमशः। गुण योनि सामान्य से 9 प्रकार की। सबसे पहले अगर क्रमशः यहाँ से गठित करेंगे तो सचित्त, अचित्त, सचित्त चित्र, फिर उष्ण, शीत, शीत उष्ण, विवृत, संवृत और संवृत विवृत। ठीक है। वित्थरेण अर्थात विस्तार से, लक्षाण चतुरशीदि और विस्तार से 84 लाख लक्षाणाम चतुरशीदि। चतु मतलब 4, अशीति मतलब 80, 4 + 80 मतलब 84, लक्षाणाम मतलब लक्षाणाम अर्थात लाख, 84 लाख योनि होती हैं नियमेन नियम से। ठीक है। तो 9 के विस्तार को तो बतला दिया, अब 84 लाख योनियों के विस्तार को आचार्य यहां पे बतलाते। देखते गाथा नंबर 89। योनि संबंधी इस विस्तृत संख्या के संभव स्थान को विशेषतया बतलाते हैं। देखते। णिच्चिदर धादु सत्तये तरुदस बिल इंद्रियेषु छच्चेव सुर ऋणे तिरे चौरो चौदस मनुये सद सहस्सा सहस्सा। णिच्चिदर धातु सत्तये तरुदस विलिन्द्रियेषु छच्चेव सुरनिणय तिरय चौरो चौदस मनुये सदसहस्सा। अब इसको आपको एक एक शब्द को अच्छी तरह से देखना। तो पहले कहते हैं निच्च इदर धादु सत्तये। तो निच्च अर्थात नित्य निगोद, इधर मतलब उसके अपोजिट, तो इतर निगोद, नित्य निगोद, इतर निगोद। और फिर धादु, धादु शब्द से यहां धातु लिया, इसको धातु माना है आचार्य ने। किन किन को? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनको धातु माना है। हाँ, जितना याद कर ले ये शब्द, इसको क्यों धातु माना है उसके विषय में विस्तार से हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनसे ही शरीर की उत्पत्ति आदि के विषय में चर्चा चलती है, इसलिए उन्होंने इसको लिया। ठीक है। फिर कहते हैं धातु सत्तये, तो इतर निगोद, नित्य निगोद, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, इनके 7-7 लाख। ठीक है, ये बन गए। फिर आगे कहते हैं, आप कहेंगे लाख शब्द कहां से आ गया? तो प्रत्येक में सबसे नीचे गाथा के सबसे लास्ट में लिखा है सद सहस्सा। सद सहस्सा शब्द जो है, सद मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, तो 100,000 मतलब 1 लाख। ये नए नए प्रयोग हैं शब्दों के, ध्यान कर लें शब्दों को और ध्यान से शब्दों को देखा करें। क्या शब्द है? सद सहस्सा। सद मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, 100,000 मतलब 1 लाख और 7 दे दिया ऊपर, तो हो गया 7 लाख। तो पृथ्वी का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख और इतर निगोद 7 लाख, नित्य निगोद 7 लाख। फिर आगे कहते हैं तरु 10। तरु मतलब वनस्पति, तो वनस्पति का एक 10 लाख। ध्यान रखें,
पूर्व में इसकी चर्चा हो चुकी है अच्छी तरह कि आचार्य ने दो प्रकार का वर्णन किया है। साधारण वनस्पति में नित्य निगोद और इतर निगोद दो भेद कर दिए, और प्रत्येक वनस्पति को प्रायकर वनस्पति शब्द से, तरु शब्द से या एक ही शब्द से दोनों का वर्णन कर दिया। ठीक है, अब कहते हैं विलिंदियेषु छच्चैव। बील अर्थात विकल, विकल इंद्रियेषु, विकल इंद्रियों में कितनी है? छच्चैव। छच्चैव मतलब छह हैं। तो कैसे छह हैं? तो क्रमशः उनको भी वे बतला देते। छच्चैव करके उन्होंने एक ही में दोनों का वर्णन कर दिया। कैसे भी एक आए तो उसको बतलाते। बेलिंद्रिय मतलब कौन कौन आया? तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, इनकी दो दो लाख, तो टोटल मिला के हो गई 6 लाख। ठीक है, आगे सुर निर्णय तिरय चौरो। तो सुर मतलब देव, निर्णय मतलब नरक और तिरय मतलब त्रियंज, इनकी 4 लाख। 14 मणुए और मनुष्य की 14 लाख। इस प्रकार टोटल 84 लाख योनि होती हैं। इसको आप लोग प्रतिक्रमण में अच्छी तरह पढ़ते हैं। पृथ्वी का एक 7 लाख, जल का एक 7 लाख, अग्नि का एक 7 लाख, वायु का एक 7 लाख, वनस्पति का एक 10 लाख, इतर निगो 7 लाख, नित्य निगो 7 लाख, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का एक 10 लाख, दो इंद्रिय 2 लाख, तीन इंद्रिय 2 लाख, चार इंद्रिय 2 लाख, पंच इंद्रिय पशु 4 लाख, मनुष्य गति 14 लाख, देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, कुल 84 लाख योनि। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस आप लोग प्रतिक्रमण के अंदर, जो प्रतिक्रमण रोज बोलते हैं ना लघु प्रतिक्रमण, उसके अंदर ये पंक्ति आती है, तो वहां से भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसका एक चार्ट बना लेना, साइन स्थान से इस तरह स्थान से लिखना। इतर निगोद, नित्य निगोद, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इसको करेंगे 7 लाख। फिर वनस्पति का है 10 लाख, दो इंद्रिय 2 लाख, तीन इंद्रिय 2 लाख, चार इंद्रिय 2 लाख, फिर विकल इंद्रिय, ये इस पर विकल इंद्रिय की 6 लाख हो गई। फिर देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, त्रियंच गति 4 लाख। त्रियंच गति में कौन सी? पंच इंद्रिय त्रियंच। ठीक है, और फिर उसके बाद मनुष्य गति 14 लाख। इस प्रकार टोटल मिलाकर 84 लाख योनियां ये होती हैं। तो इसको अच्छी तरह याद करना, और जिनको प्रतिक्रमण याद है उनको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार फिर से गाथा को देख लेते। निच्छ मतलब नित्य निगोद, और इधर शब्द दिया इधर, तो उससे हो गया अनित्य निगोद या इतर निगोद। धातु, धातु शब्द से पृथ्वी जल अग्नि वायु लेना है, तो सत्य इनकी 7 होती है, और लाख किससे लेना है? पीछे सद सहस्सा से लेना। तरु मतलब वनस्पति, मतलब प्रत्येक वनस्पति 10 लाख। बीलिंद्रियेषु छच्चैव, बील इंद्रियों की 6 लेनी है, 6 लाख। तो बील इंद्रिय में दो इंद्रिय 2 लाख, तीन इंद्रिय 2 लाख, चार इंद्रिय 2 लाख। फिर इसके बाद आया सुर, सुर मतलब देव, निरय अर्थात नरक, तिरय मतलब त्रियंच, इनकी चौरो 4 लाख, 4 लाख प्रत्येक की। तो देव गति 4 लाख, नरक गति 4 लाख, पंच इंद्रिय त्रियंच 4 लाख। 14 मतलब 14 मणुए मनुष्य की होती है। इस प्रकार 84 लाख योनियों का यह वर्णन आचार्य ने किया। ओम ह्रीम अरहम णमो जिनाणम।